हमारा ब्लड रिलेशन का आज ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने बेसिक बताया था कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन से रिश्ते होते हैं और एक दो क्वेश्चन बताए थे। आज ये हमारा दूसरा क्लास है। इसमें बेसिकली हम आज थोड़ा सा वो कल का जो क्वेश्चन था ये वाला कि इसमें थोड़ा गलती हो गया था। ये भाई का आंसर गलत होगा। वो एक्चुअली पूछ रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी का ए से, तो जिस पे मतलब जिससे पूछेगा ना डी का ए से, तो जिससे मतलब शेर लगा रहेगा तो उस पे हमको एरो मारना है। एक्चुअली उसी के हिसाब से आंसर देना है। और हमारे इसमें ऑप्शन में है क्या क्या। ऑप्शन है पुत्री, पुत्रवधू, बहन, साली। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि एक लड़का एक लड़की और दोनों भाई बहन है। तो भाई बहन है कहने का मतलब है कि डी का ए से, तो ए है जो बहन होगी, डी की बहन होगी आंसर। एक्चुअली भाई नहीं होगा, बहन होगा। इसको सही कर लेना है थोड़ा कल वाला। और एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को आ जाएंगे, देख लेंगे कि ए बी की पुत्री है। तो ए है जो बी की पुत्री हो गई, तो बी के ऊपर लिख दिए, ए को नीचे लिख दिए। तो ए बी की पुत्री हो गई, बी सी की माँ हो गई। तो एक्चुअली हम चाहते तो इसी को ऐसे करके कर सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि तिरछा हुआ माँ पिता के लिए नहीं करते। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। बस हमको अपना समझ में आना चाहिए कि हमको कैसे, हम इसको दो बार ना लिख के हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बस हम पहले दिन समझने के लिए बताए थे कि वैसे नहीं करना है। लेकिन हमको बस इसमें हमको क्या है कि एक्चुअल आंसर लाना है, चाहे हम उसको जैसे भी करें। मेन बात इसमें यही है कि एक जनरेशन को ऊपर एक जनरेशन को नीचे, उसके निचले जनरेशन को नीचे लिखना है। जैसे ये मैं हूँ तो इससे ऊपर वाला मेरे माँ हो जाएंगे और इससे नीचे वाला मेरा पुत्र हो जाता। तो एक्चुअली हम इसको दोबारा लिख दें, लेकिन आगे चल के हम इसको दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, बी भी नहीं लिखेंगे, हम एक ही में ऐसा कर देंगे, तिरछे कर देंगे। तो ये सब चीज़ समझना है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा अपना बिल्डअप करना है, सोचने का क्षमता बिल्डअप करना है। तो वही है, ए बी की पुत्री है तो ए नीचे आ गया, बी ऊपर आ गया, तो ए बी की पुत्री हो गई। बी सी की माँ है, तो बी सी की माँ है तो हम बी को निगेटिव डाल दिए। और सी का कोई अभी कंफर्म नहीं है कि सी लड़का है कि लड़की है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखे हैं। अब बी माँ है तो बी माँ, माँ मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन, तो इसको भी निगेटिव डाल दिए कि चलो माँ हो गई। और ऐसे भी यहाँ भी तो दिया हुआ था ना, बी सी की माँ है तो ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है तो बी की पुत्री ये हो गई। और बी सी की माँ है तो बी निगेटिव हो गई, माँ है इसलिए। और सी का कुछ पता नहीं है। और डी है जो सी का भाई है, तो डी है जो सी का भाई है, तो डी का हमको पता है कि सी का भाई है। तो भाई है कहने का मतलब है कि पॉजिटिव हो जाएगा, डी पॉजिटिव हो जाएगा। सी का हमको कुछ मालूम नहीं है। तो बताइए कि डी का ए से, डी का ए से जहाँ पे लास्ट होगा ना से, उसको ऐसे एरो मार देंगे। एरो मारने के बाद डी का ए से, तो ए का चाहिए बहन है, डी का ए से ए बहन है। ठीक है, डी का ए से क्या ऑप्शन है। और एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है। डी का ए से तो डी भाई बहन है, तो ऑप्शन है पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, साली। तो ये कुछ हो नहीं, भाई बहन होगा, तो बहन आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमको बहन मानना है। ये कल का ही क्वेश्चन है जो हल्का मिस्टेक हो गया है, इसको आज सुधार दिए हैं। इसका आंसर बहन होगा, इसको सुधार लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि ए बी की बहन है, तो ए है जो बी की बहन है, तो बहन है, बहन सेम साइन में होगा ना, सेम जनरेशन में होगा। तो कौन है बहन, ए है जो बी की बहन है। जैसे कहेंगे कि मान लो, अब हम लड़का लड़की का नाम ले लेके हम एग्जांपल देंगे। ए बी की बहन है, जैसे मान लो कि रहता है गीता श्याम की बहन है, तो उसी तरह हमें ए बी की बहन है, तो हम लोग सेम जनरेशन में लिखेंगे ना भाई बहन को। अब बी एक्चुअली क्या है, लड़का की लड़की मालूम नहीं है, तो उसका भी छोड़ देंगे। हम ए का सिर्फ करेंगे। ए बी की बहन है तो ए बी की बहन है, सेम जनरेशन का साइन हो गया। ए बहन है ना, ए बहन है किसकी, बी की। ए कौन है, ए है जो बी की बहन है, तो ए निगेटिव हो जाएगा। बी का भी हमको कुछ पता नहीं है। फिर कह रहा है सी बी की माँ है, तो अब बी की माँ कौन है, सी। तो एक जनरेशन ऊपर हो गया, माँ पापा एक जनरेशन ऊपर, तो ऊपर ऐसे कर देंगे सी बी की माँ हो गई। अब माँ कह रहा है ना, तो माँ कहने का मतलब है कि निगेटिव हो जाएगी, भी स्त्रीलिंग है, माँ निगेटिव हो गई। फिर कह रहा है, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप ऊपर चल गया, डी सी के पिता हैं। अब देखो इधर जगह नहीं है, फिर भी हम इसको बनाते हैं।
डी सी के पिता है, तो इसके पिता हुए ना, सी के पिता हुए ना डी, तो डी सी के पिता है, तो इसको एक स्टेप ऊपर करेंगे, फिर ये नहीं है कि यहीं पर कर देंगे, ये इसका पति पत्नी इसका जनरेशन है, अब इसका सी के भी पिता है, तो पिता का फिर एक जनरेशन ऊपर जाएगा ना। समझ लो, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा वैसे ही हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे, ये नहीं है कि उसी में घचपचाते जाना है। तो जैसे ए बी की बहन है, तो ए बहन हो गई, भाई बहन का ऐसे होता है। सी बी की माँ है, तो सी मदर हो गई किसकी, बी की। फिर क्या क्या कर रहा है, डी है जो सी के पिता है, डी है जो किसका पिता है, सी के पिता है। तो सी के पिता कौन है, डी, और डी का चाहिए पिता है। पिता है कहने का मतलब क्या, पिता है कहने का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तभी ना, ये पुरुष है ना, पिता है तो पुरुष होगा ना। फिर क्या कर रहा है, ई डी की माँ है, भाई अलग, ई डी की माँ है। अब देखिए, फिर यहाँ पे कह रहा है ई है जो किसकी माँ है, डी की माँ है, कौन, ई। तो फिर एक जनरेशन ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा माँ पापा को एक एक जनरेशन ऊपर बढ़ाते जाना है। जगह नहीं था, जगह कम था, इसलिए हम इसी में वो करते जा रहे हैं, अपना समझते जाना है। तो ई है जो क्या है, डी की माँ है, तो ई लिख दिए ऐसे, ई डी की माँ हो गई, ई निगेटिव हो गई। ये देखिए, ये बस वो ई डी की माँ बस उलझाने के लिए दिया है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से मतलब ई दोनों के बीच में रिश्ता पूछ रहा है। ए का किससे पूछ रहा है, डी से, ए का किससे पूछ रहा है, डी से। तो ए का लिख दिए, ए का और डी से, तो डी से, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए और डी में क्या रिश्ता है, तो ए के भाई या बहन हो गया, बहन की माँ हो गई, तो ए के भी तो सी माँ हुई ना। अरे जैसे कह रहा है ए बी की बहन है, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। फिर कह रहा है सी बी की माँ है, तो ये बी के माँ है, तो ए के माँ ये भी हुई ना, और ये माँ के फिर ये पिता हो गया, तो ये ए के नाना हो गया। और नाना कहे का मतलब है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये नाना है और ये नातिन है, तो नाना और नातिन के रिश्ता होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नातिन। आंसर क्या हो जाएगा, नातिन, नातिन। ठीक है, तो ये हमारा यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको ध्यान से देखना है, इसको बनाना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको वैसे वैसे पढ़ते जाना है, और उसको डायग्राम पे उतारते जाना है, और बाद में फिर क्या पूछता है वो बता देना है। तो क्वेश्चन है, राम सीता का भाई है, कौन है, राम सीता का भाई है। तो नॉर्मल ऐसे बनाना है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, राम सीता का भाई है, सीता का भाई है, तो राम पॉजिटिव हो जाएगा और सीता हो गया ये। फिर कह रहा है कि महेश सीता का पिता है, तो पिता का बात हो रहा है ना, तो एक स्टेप ऊपर चलेंगे, महेश, महेश कौन है, सीता का पिता है, तो महेश पिता है ना, तो पुरुष है तो प्लस कर देंगे, प से पुरुष और प से प्लस। ठीक है, तो महेश सीता का पिता है, तो सीता का पिता। अभी देखिए, एक्चुअल में आपको लग रहा है कि सीता किसी लड़के का नाम है, लेकिन हाँ ये भी बात सही है, लड़की का नाम है, लेकिन हमको क्वेश्चन में तो सीता का कौन सा सीता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है दिया नहीं है ना, तो इसलिए इसको अभी हम कुछ बैठाए नहीं है, माइनस या प्लस बैठाए नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि थोड़ी क्वेश्चन थोड़ी कह रहा है, इसलिए जब तक बोलेगा नहीं तब तक बैठाएंगे नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है, और महेंद्र महेश की पत्नी का पिता है। अब महेश की पत्नी, पत्नी कहे का मतलब है ऐसे हो जाएगा, अब इसकी कोई पत्नी होगी। ठीक है, पत्नी कौन है उसका नाम नहीं दिल है, खाली काची दिल है, महेंद्र, महेंद्र किसकी, महेश की पत्नी, तो महेंद्र महेश की पत्नी ये हो गई, यहाँ पे कोई इसकी पत्नी है, पत्नी कौन है मालूम नहीं है। अब पत्नी का पिता है कौन, महेंद्र, तो महेंद्र पत्नी का पिता, तो यहाँ पे महेंद्र रख दिए, इसका एक जनरेशन ऊपर हो गया। ये पिता है, पिता है मतलब ये पैसे पिता, पैसे पुरुष, पैसे पुरुष, पैसे पुलिंग, मतलब पुलिंग पुरुष के पिता जो भी रहे उसको प्लस देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि महेंद्र की बेटी, महेंद्र की बेटी ये हो गई,
कौन है महेंद्र की बेटी मालूम नहीं है, लेकिन ये महेंद्र की बेटी है। तो महेंद्र की बेटी का राम से क्या संबंध होगा? तो राम से क्या होगा? राम से क्या संबंध होगा? महेंद्र की बेटी माँ हो जाएगी ना, राम की माँ हो जाएगी। ये बेटा है तो माँ बेटा का संबंध होगा। तो महेंद्र की बेटी का राम से, तो महेंद्र की बेटी का राम से, तो राम से क्या संबंध है? तो राम महेंद्र की बेटी का पुत्र हो जाएगा, ये माँ हो गई। तो यही क्वेश्चन है महेंद्र की बेटी का। तो महेंद्र की बेटी, फिर से समझिए क्वेश्चन एक बार। राम सीता का भाई है, राम सीता का भाई है, भाई बहन हो गया। महेश सीता का पिता है, सीता का पिता महेश। तो सीता, ये दोनों भाई बहन है, तो राम के भी पिता हो जाएंगे महेश। महेश की पत्नी महेंद्र की बेटी है ना, महेश की पत्नी। और महेश की पत्नी का पिता है। तो महेंद्र की बेटी कौन होगी? महेश की पत्नी। और महेश इसका पिता था, तो ये माँ हो जाएगी। तो राम का, महेंद्र की बेटी का राम से क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच माँ बेटा का संबंध हो जाएगा। तो राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा बेटा, और ई हो जाएगी माँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए राम अच्छे से। इसका बताना है कि राम सालू का पिता है, जो कि गीता की पुत्री है। महेश राम का ससुर है और शीला का पिता है। तो बताइए कि शीला और सालू के बीच क्या संबंध है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ेंगे दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ये सब पिता पुत्री भाई बहन यही तो है ना, जो मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता जोड़ना सीख जाएगा वो आराम से बना देगा क्वेश्चन। ये कोई बड़का वो नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता। ये बस अपना नॉर्मल रीजनिंग यही है, नॉर्मल आपका वो मेंटल चेक करता है कि कितना आपका दिमाग सही तरीके से, आईक्यू लेवल कितना है आपका, दिमाग कितना सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम बता देते हैं कि जो का प्रयोग ठीक बगल वाले के लिए होता है, ठीक बगल वाले कल भी बताए थे, और का प्रयोग सबसे पहले वाले के लिए होता है, उस लाइन में सबसे पहले वाले के लिए। ठीक है, आपको ऐसे पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहला लाइन को हम इस पर चित्र पे पढ़ते हैं। राम है जो सालू का पिता है। तो चलो भाई, सालू को हम यहाँ पढ़ देते हैं, सालू हो गया। सालू का पिता कौन है? राम है ना, राम सालू का पिता है। राम कची है, सालू का पिता है। तो सालू का पिता हो गया राम, तो राम यहाँ पे कर दिए, एक स्टेप ऊपर कर दिए, मतलब एक जनरेशन का फर्क हो गया। ये पिता है ना राम, तो पिता मतलब पुरुष हो गया, तब पुरुष के पॉजिटिव साइन। आगे कह रहा है जो कि मतलब क्या बताए थे, ठीक बगल वाले। राम सालू का पिता है, जो कि गीता की पुत्री है। मतलब यहाँ पे जो की का प्रयोग किसके लिए आएगा? सालू के लिए। ठीक है, एक लाइन यहाँ तक देखिए, एक लाइन है राम सालू का पिता है जो कि गीता की पुत्री है, यहाँ तक एक लाइन खत्म हो रहा है यहाँ से। तो जो कि प्रयोग किसके लिए आएगा? सालू के लिए। अगर यहाँ पे और रहता और, तो और का प्रयोग किसके लिए होता? सबसे पहले वाले के लिए। और यहाँ पे जो का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? ठीक बगल वाले के लिए। तो ठीक बगल वाले के लिए कौन सी है? सालू। तो वही हो जाएगा ना, राम सालू का पिता है, तो राम तो सालू का पिता बैठा दिए। जो कि मतलब इसके ठीक बगल वाला, बगल में कौन है? सालू। तो जो कि मतलब सालू कौन है? गीता की पुत्री है, तो गीता की पुत्री हो गई। मतलब ये राम, ये ऊपरे पापा, ये ऊपरे यहाँ पे मम्मी, मतलब गीता की पुत्री हो गई ना, ये पुत्री हो गई, तो ये निगेटिव हो गया। ये दोनों के बीच पति पत्नी। फिर क्या चीज करा? महेश राम का ससुर है, मतलब क्या बताए थे, ससुर के लिए भी, ससुर पापा इस सब के लिए एक स्टेप ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ससुर का लिख देते हैं कौन? महेश कची है, राम का ससुर है। ससुर मतलब ये भी बाप है, बाप है कहने का मतलब भी पॉजिटिव। तो महेश राम का ससुर है, तो राम का ससुर हो गया। और और शीला का पिता है, शीला का पिता है। तो शीला का पिता है मतलब शीला कोई और लड़की है एगो। ठीक है,
शीला को याव एक लड़की है, तो मान लो शीला यहाँ पे कर दिए, तो इसका भी पिता यही हुआ ना, इसका पिता हो गया, लिख देते हैं। अभी नहीं सोचना है कि तिरछा लाइन हमेशा मामू मामू के लिए होता है, हम तिरछा यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं तो पिता लिख दे रहे हैं कि चलो शीला का पिता कौन है, महेश। तब पूछ रहा है कि बताइए कि शीला और सालों के बीच क्या है। तब कंफर्म सोचिए, अब दिमाग लगाइए कि अब यहाँ पे सोचना है, राम के ससुर था ना महेश, तो मतलब ये राम के जब पत्नी है तो एक बाप भी होगा महेश है, एक पिता भी होगा महेश है, तो ये निगेटिव मतलब अब ये इसकी माँ है, गीता इसकी माँ है, तो अभी शीला के भी पिता महेश, गीता के भी पिता महेश, तो ये दोनों बहन हो गई ना, ये दोनों बहन हो गई, ये दोनों के बीच बहन के रिश्ता है। तो ये और गीता के बेटी है सालू, तो सालू के माँ के बहन मतलब शीला भी मौसी हो गई, ये मौसी, शीला कोची हो गई मौसी, इंग्लिश में आंटी। तो शीला कौन हो गई, शीला और सालू के बीच क्या संबंध है, तो शीला सालू की मौसी। सोचिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सब ये नहीं है कि हार्ड है, बस थोड़ा सा समझने का इसमें वो है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार समझते हैं। राम सालू का पिता है, तो राम सालू का पिता है, सालू का पिता एक स्टेप ऊपर राम हो गया। फिर का चिकर है जो की, जो मतलब ठीक बगल वाले के लिए, तो यहाँ पे बगल ही नहीं देखना है, पहले बगल देखना है। तो जो कि गीता की पुत्री है, जो मतलब सालू, सालू किसकी पुत्री है, गीता की पुत्री है, तो गीता यहाँ पे लिख दिए, ये करीब पुत्री हो गई, लिख देते हैं यहाँ पे पुत्री, पुत्री हो गई कौन, सालू। महेश राम का ससुर है, तो ससुर रहे चाहे जो भी रहे एक स्टेप ऊपर, ये भी चलो ये नहीं सोचना कि राम इसका महेश इसका बाबूजी है, इसका ससुर है, लिख दिए ससुर भी। यहाँ पे नहीं आएगा तो ससुर जो भी है लिखते जाना, उससे आसानी से समझ में आएगा। तो राम महेश राम का ससुर है, तो राम का ससुर हो गया महेश, और शीला का पिता है, तो शीला भी कोई एक लड़की आ गई, नया लड़की, उसका पिता है, शीला के पिता हो गया महेश। तो पूछ रहा है शीला और सालू के बीच क्या संबंध है, तो शीला एकरो पिता महेश, एकरो पिता महेश, तो ये दोनों के बीच बहन के रिश्ता। राम गीता के हस्बैंड राम, राम के बेटी सालू, तो ये भी इसकी पुत्री, इस तो ये पुत्री हो गई, ये माँ हो गई, माँ के बहन, तो मौसी, मौसी, तो शीला कजी हो गई सालू की मौसी, शीला सालू की मौसी। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये टाइप 1 था। ऐसा ऐसा 3 टाइप, दो 3 टाइप और पढ़ाएंगे, तो टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 1 में टोटल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बिना क्वेश्चन लिखा हुआ वाला करवाए थे ना, एक ये, तो 1 2 3 2 5 क्वेश्चन एक टाइप से करवा दिए हैं। फिर अगला दिन टाइप 2 करवाएंगे, उससे भी 5 क्वेश्चन। फिर अगला दिन टाइप 3 करवाएंगे, उससे भी 5 क्वेश्चन। इतना में फिर ANM GNM खल्लास, ब्लड रिलेशन खल्लास, मतलब बन जाएगा क्वेश्चन। अब ये हल्का वाला है, कल इससे अब हल्का हार्ड लेके आएंगे, परसों फिर इससे भी हार्ड। 2 दिन लगेगा इसमें ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन ख़त्म, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग, मेन टॉपिक हो जाएगा। फिर छोटा छोटा टॉपिक है हल्का हल्का वाला, जो एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, वो भी आज देख ही लीजिए, इसी में देख लीजिए, वो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अब देखिए ये छोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन रहता है, इसको हम ऐसे ही बीच बीच में एक को 2 को करवाते जाएंगे, अलग इसका टॉपिक नहीं बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि @ का अर्थ भागा है, हच का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ माइनस है, तो इसका मान बताएं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे 15, अब क्या कर रहा है, @ का अर्थ क्या है, भागा, तो ये @ की जगह पे भागा बैठा देंगे, 15 भागा 3। फिर क्या है, हच, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हच का अर्थ माइनस है ना, हच का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे 2। फिर क्या दे, भागा का अर्थ क्या है, गुना, तो भागा को भागा नहीं लिखना है, यहाँ पे गुना कर देना, भागा का अर्थ क्या हो जाएगा, गुना, भागा का अर्थ क्या है, गुना। फिर क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, तो गुना को गुना नहीं करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, मतलब इस सबका चिन्ह बदल देना है, और उससे करके क्वेश्चन को बस फिर ऐसे बदल दिए सबके चिन्ह, फिर इसको हल कर देना है।
15/3 5 माइनस 4×2 8 माइनस 5। अभी दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 8×5 13, 5 - 13 -8। तो ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन डेली हम हर वीडियो के जो छोटा वीडियो बनेगा ना उसके अंत में ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2 को 4 को बताते जाएंगे। आपका काम रहेगा कि अपना सेट में देखिए और इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 को बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। जो नहीं बनेगा पूछ जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, ये भी बहुत आसान टाइप का होता है। बस जो भी कहेगा उसको बैठाते जाना है।